रेफरेंसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक टोपोशीट चाहिए जिसको हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है। और डाउनलोड करने के बाद ये जो इमेज हमारे पास होती है, एक ये रास्टर इमेज है और QGIS सॉफ्टवेयर में हम इस इमेज को, इस रास्टर इमेज को ही जियो रेफरेंस करते हैं। तो जियो रेफरेंस आप समझ गए होंगे जियो रेफरेंसिंग क्या होता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम इसको समझते हैं। तो आपने जहाँ पे भी QGIS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है डेस्कटॉप, तो QGIS 3.14 इस सिस्टम में अवेलेबल है। आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन है तो भी इसमें सेम ही एक्टिविटीज़ और सेम ही तरह के आइकन्स और टूल्स जो है वो बने हुए होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है, तो वो आप एक बार अगर समझ गए इस सॉफ्टवेयर में तो आप किसी भी में भी कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर पे हम क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। जैसे ही इसका इंटरफेस ओपन होता है हम वहाँ पे जियो रेफरेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके का ये ओपन इंटरफेस जो है वो ओपन होगा। तो आपने यहाँ पे जो न्यू एम्पटी प्रोजेक्ट है इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। उसके बाद हम जाएंगे लेयर पे। ठीक है, अब देखिए लेयर हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो जो लेयर है वो है रास्टर लेयर। ठीक है, अब लेयर पे हमने यहाँ पे ऐड करना है ऐड लेयर। देखिए अगर आपके पास QGIS 3.14 से लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है तो वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आपको ऐड फैक्टर लेयर, ऐड रास्टर लेयर के ऑप्शंस यहाँ पे इसी में ही दिख जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ऐड लेयर का ऑप्शन दिख रहा है। ऐड लेयर पे जाके हमने ऐड रास्टर लेयर पे क्लिक करना है। तो और ऐड रास्टर लेयर जैसे ही हम क्लिक करते हैं डेटा सोर्स मैनेजर ऑब्लिक रास्टर पॉपअप विंडो आ जाती है। इसमें देखिए सोर्स टाइप फाइल ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। सोर्स हमने चूज़ करना है कि जो रास्टर का डेटाबेस का सोर्स है वो कहाँ है। तो ये जो 3 बिंदु 3 डॉट्स आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारी फाइल है उसको हम लेके आएंगे। तो देखिए ये डेस्कटॉप में GIS वर्किंग में ये फाइल है। कोई भी टोपोशीट जो भी आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस एरिया को आप जो है जिस एरिया का आप मैप बनाना चाहते हो, जिस एरिया का आप फैक्टराइजेशन करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर एरिया का एक बेस मैप आपके पास होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए कि कैसे जियो रेफरेंस करते हैं, मैंने एक टोपोशीट जो है यहाँ पे डाउनलोड की है। इस टोपोशीट को, क्योंकि अब ये टोपोशीट देखिए .jpg फॉर्मेट में है, ये अभी एक सिंपल इमेज है और ये रास्टर इमेज है, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया ये यहाँ पे दिख रही है हमें। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए ये इमेज हमारे सामने है और इस इमेज पे हम जहाँ पे भी जा रहे हैं आप देख सकते हैं नीचे कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रही है। ये देखिए कोऑर्डिनेट लिखा है 298 -41। तो देखिए जहाँ जहाँ जा रहे हैं कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कोऑर्डिनेट जो है एक्चुअल जो सिलेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो वैसे नहीं है। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के रूप में आपको ये वैल्यूज नहीं दिख रही हैं, प्लस और माइनस में आप ये देख रहे हो। तो ये जो है इमेज ये बता रही है कि ये टोपोशीट अभी तक जो है वो जियो रेफरेंस नहीं है। तो इसको जियो रेफरेंस करने के लिए ये पहले टोपोशीट हम इसको ले आए। ठीक है, अब अगर आप हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, देखिए ये एक लेयर है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे हम जाएंगे इसके सोर्स पे। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो ये टोपोशीट इसका नाम आ गया, पाथ मतलब ये हमने कहाँ पे रखी है। और CRS इसका कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, CRS मतलब कुछ भी, कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम, CRS स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। यहाँ पे खाली है, मतलब यहाँ का कुछ पता नहीं है। इस सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता है कि इस इमेज का क्या कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम है। एक्सटेंट यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये प्लस और माइनस में वैल्यूज इसकी बताई हुई हैं। विड्थ इसकी बताई हुई कि कितनी इस इमेज की विड्थ है, हाइट कितनी है। डेटा टाइप देखिए, डेटा टाइप इसमें बाइट डेटा 8 बिट अनसाइंड इंटीगर इसमें है। इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज JPG। तो इस तरीके से बाकी इसकी चीज़ें बताई हुई है, लेकिन कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम इज एब्सेंट हियर, तो वो नहीं इसमें बताया हुआ है। इट मीन्स ये जो इमेज है वो आपकी एक रास्टर इमेज है सिंपल। और देखिए इसमें डिफरेंट बैंड्स का डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है और जो है यहाँ पे बाकी जो एक्स और वाई, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताया हुआ है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो इस तरीके से ये इमेज ओनली एक सिंपल इमेज है। ये देखिए एक्सटेंशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, CRS स्पेशल एक्सटेंशन, टेम्पोरल एक्सटेंट, ये कुछ भी नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अभी इमेज एक रॉ इमेज है और एक ऐसी इमेज है जिसका जियो रेफरेंसिंग नहीं हुआ है और ये सॉफ्टवेयर को नहीं पता है कि ये अर्थ से, जियो से कहाँ पे रेफर
जो है वो करती है, कहाँ से ये रेफर्ड है। तो इस तरीके से ये हमने इसको बताना है, इस सॉफ्टवेयर को इसमें हमने बताना है कि ये इमेज ग्लोब के पर्टिकुलर कोने से बिलोंग करती है। तो चलिए इसको कैसे बताते करते हैं। तो देखिए इसको करने के लिए एक स्पेशल इंटरफेस है, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं लेयर में हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे लेयर में, और देखिए हम जाएंगे यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा जूम फुल कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे इसमें व्यू में, ठीक है, और लेयर में ही हम यहाँ पे जियो रेफरेंसर ऑप्शन में जाएंगे। देखिए रास्टर, यहाँ पे लेयर में हम जब जाते हैं तो ये फाइल लेके आते हैं। अब हम जाएंगे रास्टर में, रास्टर में हम जाएंगे और यहाँ पे एक जियो रेफरेंसर आइकन है, यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। तो जियो रेफरेंसर में हम जाते हैं तो एक अलग सा इंटरफेस हमारे पास ओपन हो जाता है, और ये जो इंटरफेस है इसमें ही हम बेसिकली जियो रेफरेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगेन हमें वो फाइल जो है वो लेके आनी है, और फाइल ओपन करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके ओपन रास्टर करेंगे, ओपन रास्टर में वही फाइल हम यहाँ पे लेके आएंगे जिसको हमने बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये इमेज ये थी, ठीक है, टोपोशीट a.jpg। तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। देखिए ये इमेज हमारे पास आ गई, और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो ट्रांसफॉर्म लिखा है, नोट सेट, मतलब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है, प्रोजेक्शन सिस्टम है, वो सेट नहीं है, और वैल्यूज इसमें प्लस और माइनस एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तौर पे यहाँ पे चली हुई है, बट दिस इमेज इज रॉ इमेज, और इसका कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, जी रेफरेंसिंग नहीं हुई है। तो चलो इसको करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। देखो, और जूम इन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जियो रेफरेंसिंग करने के लिए बेसिकली हम एक फॉर्मेट यूज करते हैं। देखो या तो हम क्लॉकवाइज इसको करेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो क्लॉकवाइज जब हम इसको करेंगे, और देखिए टोपोशीट को जियो रेफरेंस करना इसलिए भी आसान होता है क्योंकि इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिए होते हैं, साथ में उनकी वैल्यूज भी दी होती हैं। तो पॉइंट हमें जो भी पॉइंट पे हम जाएंगे उस पॉइंट के हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएंगे। और कॉर्नर्स में, ये जो आप कॉर्नर देख रहे हो, इन कॉर्नर्स में हमें लैटिट्यूड की वैल्यू भी मिल जाती है, लॉन्गिट्यूड भी, तो बीच वाले में भी मिल जाती है, लेकिन हमें थोड़ा सा जूम इन करने, जब हम जूम इन करते हैं तो हमें ये चीजें दिखाई नहीं देती है। तो हम कॉर्नर्स को ही यहाँ पे जियो रेफरेंस जो वो करेंगे, ताकि हमें लैटिट्यूड की वैल्यू भी हमें साथ में वहीं पे दिख जाए, और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू भी हमें वहीं पे दिख जाए। तो चलिए इसको करेंगे, थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेते हैं। ये देखो हमने इसको थोड़ा सा जूम इन कर लिया, और जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अब आप देखो यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे लैटिट्यूड की वैल्यू भी दी है और लॉन्गिट्यूड की भी वैल्यू दी है। तो अगर हम बीच में यहाँ पे किसी पॉइंट पे करते, अगर यहाँ पे हम जूम इन करते, मान लीजिए ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो ये हो सकता है कि हमें यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू तो पता चल जाती लैटिट्यूड की, लेकिन लॉन्गिट्यूड को देखने के लिए हमें इसको ऊपर करना पड़ता, तो इस तरीके से हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी ऐसा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे जिसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें साथ में ही दिखाई दे रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, क्योंकि जितना जूम इन करेंगे उतनी क्लियर हम पॉइंट को जियो रेफरेंस कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये जूम इन कर लिया, और हमें इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे पॉइंट लगाने के लिए हम यहाँ पे इस पे जाएंगे। ये देखिए ये आइकन यहाँ लिखा है ऐड पॉइंट, ऐड पॉइंट पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इस प्लस वाले साइन को ठीक इसके बीच में लेके आएंगे और क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए एक्स ऑब्लिक ईस्ट लिखा हुआ है। देखो एक्स ऑब्लिक, एक्स एक्सिस तो वैसे जनरली हम लोग लैटिट्यूड को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे है ईस्ट। अब देखिए लैटिट्यूड कभी भी ईस्ट और वेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो होते हैं नॉर्थ और साउथ, क्योंकि नॉर्थ में लैटिट्यूड, साउथ में लैटिट्यूड, और ईस्ट और वेस्ट तो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे जो एक्स है ये लॉन्गिट्यूड की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो लॉन्गिट्यूड होती है खड़ी रेखा है, तो खड़ी रेखा के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 76, हाँ, हम स्पेस देंगे 30 मिनट, अब सेकंड तो दिए नहीं है तो स्पेस देके 00 हम यहाँ पे लिख देंगे। और लैटिट्यूड देखिए y ऑब्लिक नॉर्थ लिखा हुआ है। अब देखो लैटिट्यूड तो वैसे एक्सिस के हिसाब से हम बोलते हैं, पर यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, इट मीन्स
नॉर्थ और साउथ में तो लैटिट्यूड होते हैं, तो हम यहाँ पे लैटिट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए लैटिट्यूड के साथ ही वैल्यू लिखी हुई है 32 डिग्री 45 मिनट। तो यहाँ पे हम 32 डिग्री स्पेस 45 मिनट स्पेस, अब मिनट से यहाँ पे सेकंड हमें दिए नहीं है तो स्पेस देके हम 00 यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ओके। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है फ्रॉम मैप कैनवास। ठीक है, देखो कई बार हमारे पास मैप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू नहीं दी होती हैं, लेकिन उसी तरह का मैप हमारे पास और होता है जिसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू हमारे पास होती हैं। तो उसकी सहायता से हम उस वाले मैप को भी जियो रेफरेंस कर सकते हैं जिसके लैट लॉन्ग हमें नहीं दिए हों, तो उस समय ये ऑप्शन जो है वो यूज़ होता है। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है, ऐसा एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम ये वाले जो टूल है फ्रॉम मैप कैनवास, इसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल हम इसको समझते हैं। तो ये देखिए ये हमने डाल दिया वैल्यूज, इसको हम कर देंगे ओके। जैसे हमने ओके किया, देखिए यहाँ पे रेड स्पॉट आप देख रहे हैं, ये रेड स्पॉट हमने जियो रेफरेंस कर लिए। अब आप चाहें तो इसको जूम फुल जो है वो कर सकते हैं, जूम टू लेयर। तो जैसे जूम टू लेयर करेंगे तो देखिए रेड स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। आप ये वाला पॉइंट करेंगे, फिर हम ये वाला और फिर ये वाला। तो देखिए मिनिमम हमें 4 पॉइंट्स जो वो ये रेफरेंस करने होते हैं। तो इस तरीके से हम फिर से जूम इन करेंगे इस वाले पॉइंट को, तो पैन प्लस वाले उसको लेके जाएंगे आइकन को, टूल को, फिर हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और उतना क्लिक करेंगे कि हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा सके और हमें ये वैल्यू भी दिख जाए। तो पैन की सहायता से आप थोड़ा सा इसको नीचे भी रख सकते हैं ताकि आपको नीचे वाली वैल्यूज़ भी दिखाई दे। तो देखिए ये हमें लॉन्गिट्यूड की वैल्यू भी हमें साथ में दिखाई दे रही है, लैटिट्यूड भी। या आप चाहे ऐसा कर सकते हैं कि रफ कॉपी पे पहले से ही आप इसके लैट और लॉन्ग की वैल्यू लिख दीजिए और इसको और ज़्यादा जूम इन कर दीजिए, तो आपको जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए हम इसमें ये अब हम इतना ही जूम इन इसको करेंगे, आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हो क्लैरिटी के लिए ताकि एरर कम आए। तो ऐड पॉइंट फिर से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ठीक बिल्कुल बीचों बीच जो है वो जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे क्लिक। जैसे क्लिक किया तो एंटर मैप कोऑर्डिनेट्स का पॉपअप विंडो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमने x/ईस्ट डालना है, लॉन्गिट्यूड 76 स्पेस 45 स्पेस 00 और वैसे ही यहाँ पे y/नॉर्थ हमने डालना है लैटिट्यूड की वैल्यू दैट इज 32 स्पेस 45 स्पेस 00। तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं हमने गलत ना पुट की हो, तो पैन की सहायता से थोड़ा ऊपर करते हैं। तो देखिए 45 ही है और ये 76/45 है। तो इस तरीके से चेक करके हम इसको कर देंगे फिर से ओके और फिर हम जूम टू लेयर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दूसरा पॉइंट हो गया। इसी तरीके से हम ये वाला पॉइंट जो रेफरेंस करेंगे। तो देखिए ये चारों पॉइंट हमने जियो रेफरेंस कर लिए हैं और चारों के लैट लॉन्गिट्यूड जो है वो हमने सिस्टम में डाल दिए हैं, सॉफ्टवेयर में डाल दिए हैं। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने पॉइंट्स लगाए, ठीक है, ये जीसीपी पॉइंट्स हैं, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हम इनको कहते हैं। तो देखिए ये जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स जो कि लैट लॉन्ग के रूप में हमने डाले, इनको हम साथ में देख भी सकते हैं। तो देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें ये देखिए इसको हम पहले जूम टू लेयर इसको बीच में रखते हैं, फिर आपने क्या करना है, देखिए व्यू में जाना है। देखिए यहाँ पे हमें दिख नहीं रहे हैं जीसीपी पॉइंट्स, तो व्यू में जाना है। व्यू में पैनल्स एक ऑप्शन है, पैनल्स में जाके आप ये जीसीपी टेबल लिखा है उस पर चेक करेंगे इस बॉक्स को। तो जैसे चेक करेंगे ये देखिए हमारे पास ये पॉइंट्स है वो नीचे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये जीसीपी पॉइंट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको इन जीसीपी पॉइंट्स को आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेव हो जाएंगे साथ ही साथ हमारे, देखिए ये हमने पॉइंट्स लगा दिए। अब लेकिन फिर भी हमें इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप नीचे देख रहे होंगे ये हमें दिख नहीं रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी सेटिंग में हमें सेटिंग में हम इसमें जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन टाइप हमने लीनियर चूज कर लिया है। रीसैम्पलिंग मेथड हम लोग नियरेस्ट नेबर ही इसमें रखेंगे। ये देखिए ये जो टारगेट SRS है ये WGS84 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ इसको हम यही रखेंगे। अदरवाइज देखिए यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से हम चूज कर सकते हैं WGS84। तो इस तरीके से ये चूज करके हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट रास्टर रखेंगे कि ये जो फाइल हमारा जाएगा ये हमारा कहाँ पे सेव होगा। तो ये देखिए हमारा फाइल जो है वो उसी फोल्डर में GIS वर्किंग में बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पे जा रहा है। आप चाहें तो लोकेशन इसकी चेंज है वो कर सकते हैं। तो देखिए अब जो टोपोशीट का नाम आ रहा है जो हमने मॉडिफाई की उसका नाम आ रहा है टोपोशीट A
हाइफन स्लैश सॉरी डैश मॉडिफाइड डॉट टिफ। अब इसका नाम जुड़ गया मॉडिफाइड। देखिए पहले ये सिंपल टोपोशीट ए इसका नाम था, अब ये मॉडिफाइड आ गया है। तो इस तरीके से हम इसको सेव करेंगे। फिर देखिए इसके बाद हम इसको सेव जीसीपी पॉइंट्स हमने ये टिक कर दिया है, ये हम कर देंगे। बाकी हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। और ये लोड इन QGIS व्हेन डन, जब ये हो जाएगा तो ये अपने आप QGIS जो मेन इंटरफेस है वहाँ पे लोड हो जाए, इसके लिए हम टिक कर रहे हैं इसको। देन इसको हम ओके करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये जो आप देख रहे हो सिंबल स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग, इसको करेंगे तो ये प्रोसेसिंग फाइनल प्रोसेसिंग होगी। तो देखिए इस पे हमने क्लिक किया और ये प्रोग्रेस इंडिकेशन हमें बताया वो 100% कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जियो रेफरेंस सक्सेसफुल, राष्ट्र वॉज सक्सेसफुली जियो रेफरेंस। तो ये हमारा जियो रेफरेंस हो चुका है और ये फाइल भी हमारी सेव हो गई है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। और आप देखिए ये वाली फाइल जो है, ये आपकी ये वाली फाइल अभी शो हो रही है हमें, जिसका जियो रेफरेंस जो सेव नहीं है। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम कर देते हैं रिमूव, जो हमारी पुरानी लेयर थी। और ये अब जो है वो आपकी टोपोशीट ए मॉडिफाइड फॉर्म है, अभी ये हमें सामने दिख नहीं रही है। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, ये जूम फुल वाला ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमें दिखेगी। और अब आप देख रहे होंगे कि ये इसका स्टाइल थोड़ा सा हमें डिफरेंट सा जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये जियो रेफरेंस फाइल है। अब हमने इसको जियो रेफरेंस जो वो कर लिया है। और आप साथ में देख भी रहे होंगे यहाँ कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले प्लस और माइनस में आ रहे थे, अब यहाँ पे 76.4284 32.4375 इस तरीके से ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है। दोनों पॉजिटिव वैल्यूज और लैट लॉन्ग की वैल्यूज हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब हम जियो रेफरेंस कर रहे थे तो हमारे पास वैल्यू 76.45 से लेकर 32 और 30 के बीच में ही लाई कर रही थी। तो आप देख रहे होंगे कि ये नीचे वैल्यूज जो चेंज हो रही हैं, ध्यान से देखिए कोऑर्डिनेट के साथ साथ में चेंज हो रहे हैं और उसी रेंज में चेंज हो रहे हैं जो हमने सेट की थी। देखिए हम चाहते हैं कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें डिग्री मिनट और सेकंड में दिखे, जैसे कि हमने सेट किया था, लेकिन यहाँ पे डिग्री मिनट सेकंड नहीं दिख रहा है। तो हम देखिए इसको लैटर और लॉन्ग में हमें दिखाने के लिए या डिग्री मिनट और सेकंड में दिखाने के लिए हम इस पे जाएंगे प्रोजेक्ट में। ठीक है, देखिए इस लेयर को आपको क्लिक करना पड़ेगा पहले, तभी जाके जो आइकन्स है वो हाईलाइट होते हैं। तो प्रोजेक्ट में जाएंगे हम, प्रोजेक्ट में हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है, तैयार किया है। तो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है CRS, हम CRS को चेंज करेंगे बेसिकली, कि जो कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम वो हमारा कैसे दिखे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम को हम डिस्प्ले करने के लिए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में जाना है, और वो भी जनरल प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज जनरल, और कोऑर्डिनेट एंड बियरिंग डिस्प्ले में हमने जाना है। इसमें हमने डिस्प्ले कोऑर्डिनेट यूजिंग डिग्री मिनट और सेकंड करना है, और यहाँ जो कोऑर्डिनेट प्रिसीजन है उसको मैनुअल करके हमने 0 कर देना है, ताकि हमें राउंड वैल्यू दिखे। आप चाहें तो पॉइंट में भी वैल्यूज जो वो देख सकते हैं। तो ये करने के बाद हम इसको करेंगे अप्लाई एंड देन ओके। तो अब देखिए आप नीचे जैसे आप इस मैप के ऊपर एक कोने से दूसरे कोने या जहाँ पे भी जा रहे हैं, नीचे देखिए कोऑर्डिनेट 76 डिग्री 27 मिनट 15 सेकेंड्स से लेकर 32 डिग्री 26 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, इस तरीके से ये वैल्यूज आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये जियो रेफरेंस है, और इसका मतलब ये है कि अब ये जो धरती का टुकड़ा है ये हमें ये बता रहा है कि भाई ग्लोब के ऊपर ये जो धरातल का टुकड़ा हमने लिया ये कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में संबंध रखता है। आई होप आप लोगों को इसके सारे स्टेप्स जो वो समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इफ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट भी कर सकते हैं।